मेरे प्यारे बच्चों, आओ पुनः प्रीवियस ईयर कुछ नए प्रश्नों पर आपको ले चलूं। देखिए कुछ नए प्रश्न। 1 लीटर पानी को 5 लीटर अल्कोहल पानी के घोल में मिलाया जाता है, जिसमें 40% अल्कोहल की मात्रा है। नए घोल में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? ये टोटल घोल है 5 लीटर का, जिसमें कुछ अल्कोहल है और कुछ वाटर है। अल्कोहल इसमें है 40%, तो वाटर होगा 60%, क्योंकि दोनों मिलके हमेशा 100% हो जाता है। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 के बाद दशमलव देंगे। जब दशमलव देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, और 40% है तो उसको 4 गुना करेंगे तो 0.5 1 होता है, और फिर उसको दुगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसका 40% 2 होगा। जब 5 में से 2 चला गया तो ये 3 हो जाएगा, दोनों मिलके 5 हो गया। अब कहता है इसमें 1 लीटर पानी मिलाया गया, तो वाटर में हमने 1 लीटर मिलाया तो वाटर हमारा 4 लीटर और अल्कोहल हो गया 2 लीटर। ये हमने मिला दिया। अब अगला स्टोरी पढ़े। नए घोल में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। बात अल्कोहल के बारे में हो रहा है, इसलिए अल्कोहल को यानी 2 को ऊपर लिखेंगे। कंपेयर नए घोल से हो रहा है, तो 2 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 नीचे हो जाएगा। नया घोल 6 लीटर है, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए गुना 100 कर देंगे। ये कट गया 3 से, और 3 से 100 को भाग देंगे तो 33.1/3% आएगा। ऐसा हमारे विकल्प संख्या सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। इन्हें नोट करें, मैं अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं। नेक्स्ट, एक एजेंट 2764 की एक वस्तु बेचता है और उस पर 12.5 की दर से कमीशन क्या होगा आपको निकालना है। मैंने तुम्हें बताया था 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, यानी किसी भी संख्या को 8 से भाग दे देंगे तो 12.5% हमें मिल जाएगा। अब कहता है 2764, तो 2764 को हम लोग 8 से भाग दे देंगे। 8 तिया 24, बच गया 3 6 36, 8 चौका 32, बच गया 4 4 44, 8 पचे 40, दशमलव दे देंगे तो फिर 40 हो जाएगा। 8 पचे 40, यानी 345 रुपया 50 पैसा 12.5% होगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। एकदम दिमाग में रटा रटाया होना चाहिए कि किसी भी संख्या का 12.5% निकालना हो तो उसको 8 से भाग दे देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन में 425 लीटर द्रव है। यदि 8% द्रव बाहर निकल गया तो बर्तन में कितना द्रव है? ध्यान देना। टोटल बर्तन में 425 लीटर है, जिसमें 8% गिर गया। गिर गया मतलब माइनस हो गया। अब मैंने बताया था किसी भी संख्या का
1% निकालना हो तो 2 के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये हो जाएगा 4.25 और 8% निकालना है इसलिए 8 से गुना कर देंगे, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 425, थोड़ा ध्यान देना, ये 4.25 है तो गुना ऐसे भी कर सकते हो, 8 चौका 32, 32 को रख लो। अब फिर ये 25 पैसा है जो 8 बार है, तो 25 अठे 200 होता है, यानी 2 हो गया, तो 32 आ 2 34, और 34 जब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो 391 हो जाएगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी। इसका 1% 4 रुपया, मान लो तो रुपया पैसा में ही देखो तो 1% 4 रुपया 25 पैसा। 4 रुपया को 8 से गुना करेंगे तो 32 रुपया, अब 25 पैसा को 8 से गुना करेंगे तो 2 रुपया। अब 32 और 2 34, हमने इसमें से माइनस किया तो 391 हो गया। रुपया पैसा में किसी चीज को सोचना आसान होता है, इसलिए रुपया पैसा ही लेकर के सोचो और सोच के आंसर निकाल दो। देखो अगला प्रश्न, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 62% मत प्राप्त किया और 144 मतों से जीत गया। मतों की कुल संख्या। किसी भी चुनाव क्षेत्र में मतों की कुल संख्या 100% होती है। इसमें दो आदमी उम्मीदवार है, तो एक विनर होगा, एक लूजर होगा। विनर ने जब 62% अंक प्राप्त किए और दोनों मिलके 100% है, तो 100 में से 62 माइनस करेंगे तो ये 38% हो जाएगा। ये विनर इस लूजर से कितना परसेंट से जीत गया, तो 62 में से 38 माइनस करेंगे तो ये 24% से ये विनर जीत गया। अगर वोट की बात करें तो ये जो जीता है वो इससे 144 वोट से जीता है, यानी 24% का वैल्यू 144 है। तो मैं लिख देता हूं 24% का वैल्यू 144। अब कुल वोट हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू एक्स। ये कट जाएगा 6 से, गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 600 होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। तो याद रखना, टोटल वोटर 100%, दो है तो एक विनर और एक लूजर होगा। नोट करें इसे। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 43% अंक प्रतिशत मत मिला और वो 420 मतों से हार गया। मतों की कुल संख्या हमेशा 100%। इसमें एक लूजर होगा तो दूसरा विनर होगा। लूजर ने 43% वोट कलेक्ट किया, तो 100 में से 43 निकल गया, तो 57% से विनर जीत गया। ये विनर, ये लूजर इस विनर से 14% कम लाया। ये 14% कम आया। और अगर मतों की बात करें तो ये 420 मत कम लाया, यानी 420 मत का वैल्यू 14% है। तो 14% का वैल्यू 420, तो 100% का वैल्यू एक्स। ये कट गया 30 बार में, गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा।
नोट करें इसे। यदि आमों की कुल संख्या 17% बराबर है 1360 आम की, तो आमों की कुल संख्या ज्ञात करें। आसान सा प्रश्न। 17% का वैल्यू 1360, कुल आम 100% होता है जिसका वैल्यू हमें निकालना। 17 × 8 = 136। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8000 होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। आज मैंने कुछ प्रश्नों से आपको जान पहचान कराया, उनको बनाने के प्रोसेस को गौर किया। लगातार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और वही परफेक्ट आपको होना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। पुनः नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।